आयनगर वार्ड से पूर्व निगम पार्षद व पार्षद प्रतिनिधि वेदपाल लोहिया ने कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि घिटोरनी में नवनिर्मित चौपालों का निर्माण ऑलरेडी पहले हो चुका है, तो फिर दोबारा क्यों उनका उद्घाटन किया गया। साथ ही क्षेत्र में कई समस्याएं हैं जिनका निवारण नहीं हो पा रहा है और बजट की कोई कमी नहीं, तो आखिर बजट लग कहाँ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जिस प्रकार कल चौपाल का उद्घाटन हुआ है और आपने सोशल मीडिया में भी एक सवाल उठाया है कि पहले से चौपाल जो है वो पब्लिक जो इस्तेमाल में है, लेकिन इसका रिनोवेशन जो करके वो उद्घाटन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, घिटोरनी गांव के अंदर जो तरला मोहल्ले की चौपाल है वो 1.5-2 साल से उसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बैठ रहे हैं। कोई फंक्शंस हैं, उनके जन्मदिन हो या शाम को बैठकर जो अपनी मीटिंग्स हैं, मोहल्ले में लोग रोज बैठते हैं, बुजुर्ग बैठते हैं। 1.5-2 साल से चौपाल बनी हुई है, इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अचानक 1.5 साल बाद, बल्कि सरकार दूसरी थी, दूसरी गवर्नमेंट थी, नई गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, वो भी 1.5 साल के बीच में गैप में आकर उसका वाइट वॉश करके उसको फिनिशिंग कर उसमें छोटी मोटी जो शीशे उसे टूट के पुराने टूटे सब बदल के खिड़की उड़की थोड़ा ठीक करके उसका इनोवेशन कर दिया। ये तो ऐसे होगा कोई 1.5-2 साल पहले कोई फ्लाईओवर पे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और अचानक 1.5 साल बाद उस फ्लाईओवर को रोक कर आप रिबन काट कर चले जाओ। इस तरह से दिल्ली के अंदर बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार काम कर रही है। तो क्या उम्मीद इस सरकार से कर सकते हैं? जो मूल मुद्दे हैं, आज अगर दिल्ली जल बोर्ड जिनके अंडर है वो मंत्री को अगर यहाँ के विधायक बुलाते हैं, आज पीने के पानी के लिए पूरा विधानसभा तरस रही है। आज आधी पॉपुलेशन के डिपेंडेंट है प्राइवेट टैंकर्स के ऊपर। प्राइवेट टैंकर जाकर हरियाणा से, गुड़गांव से, आसपास के जो गांव वहाँ से टैंकरों से पानी आ रहा है, तब वो पानी पी पा रहे हैं। सरकार के टैंकर यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग में लोग बेचे जा रहे हैं और यहाँ के नेता और एमएलए और मंत्री जी अन्य लोग कहते हैं कि हम 50 बोरवेल दे देंगे, 40 बोरवेल दे देंगे। 40 बोरवेल से एक बोरवेल एक गली को पानी पिला पा रहा है। आप विधानसभा में, इतनी बड़ी विधानसभा, उसमें 40 बोरवेल आप दे भी देंगे तो 40 गली पानी पी लेंगी, 1000-2000 लोग पानी मिल जाएगा, बाकी लोग पानी कहाँ से पीएंगे? उसके साथ साथ दुर्भाग्यपूर्ण, ये कोई हल नहीं है। आप बोरवेल करे जा रहे हो, ज़मीन के पानी का जो स्तर है हमारे क्षेत्र का पूरा नीचे जाया जा रहा है, 500-400 फुट तक पहुँच गया है। तो ऐसे आप उसको पानी को नीचे पहुँचा देंगे, जो पुराने जो बोरवेल्स हैं उनका स्तर भी नीचे चला जाएगा और उनको पानी मिलना बंद हो जाएगा। अगर आप पानी पीने का सप्लाई पूरी दिल्ली का, जो ग्रेटर क्लास हो, साउथ एक्स हो, डिफेंस कॉलोनी हो, बदरपुर जो अर्बनाइज विलेजेस भी हैं, गढ़ी गांव, जुमरपुर, सारे गांव जो दिल्ली के अंदर है, शाहपुर जट, सबके पास पीने के पानी की सप्लाई की लाइन है, वहाँ से पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पर पानी की पीने की लाइन को क्यों नहीं काम सरकार कर रही? उससे हल होगा। आज हम लोगों को एक और समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है। पीने का पानी की समस्या होने के नाते जो आसपास के हमारे गाँव हैं, यहाँ पर किराएदारी से भी लोग घर चल, उनकी आमदनी होती है, घर चल रहे हैं, घर स्कूल की फीस भरते हैं। आज हमारे यहाँ से जो किराएदार है वो पलायन करना शुरू कर दिया है। वो सोना रोड से बादशाहपुर रोड, जो रिठौज रोड, जो ये पूरी बेल्ट है हरियाणा की, क्योंकि लगभग लोग गुड़गांव में, उद्योग विहार में, ओखला में इस सब काम करने जाते हैं। तो जो ये गुड़गांव की जो बेल्ट है, ये इस बेल्ट में लोग वहाँ पर किराए पे लेने लगे हैं, वहीं पे घर लेने लगे हैं। आज इन नेताओं की वजह से हमारे यहाँ पर जो हमारा रोजगार है वो भी छिनता नजर आ रहा है। तो ये जो मूल समस्या है उस पर कोई काम नहीं हो रहा। सोनिया विहार के साथ साथ जो सीवर लाइन्स आनी थी, मंत्री जी बताकर गए हैं कि इफरात पैसा सरकार के पास, कितना पैसा ले लिए। क्षेत्र के एमएलए ने कोई योजना बनाई नहीं है, कोई प्लान बनाया, तो वो फंड कहाँ पर लगाएंगे वो? और हमारे यहाँ पर अगर आज बहुत इफरात पैसा है, सोनिया विहार के पाइपलाइन नहीं बिछे हैं आयनगर के अंदर, 80% से 90% में जो कांग्रेस सरकार बिछा के गई वो वाले डले हुए हैं। और ये जो एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी में, ये पहले आम आदमी पार्टी में थे, तो 10 साल यहाँ पर आम आदमी से रहे थे, तब इनसे 10 साल में एक भी सोनिया विहार का पाइपलाइन नहीं डला, सोनिया विहार नहीं लाया गया, सीवर लाइन इनसे 10 साल में नहीं डली। केजरीवाल भी कहते थे मेरे पास बहुत फंड है, तब ये लोग नहीं लेकर आ पाए। तो जो मेन मुद्दे हैं, जो आज इनके पास बहुत पैसा, हमारे यहाँ 2 साल से सरकारी स्कूल की बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसमें वाइट वॉश करके हैंडओवर करना है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो नहीं दे पा रहे। कोई बड़े पार्क नहीं बन पा रहे। कोई फतेहपुर में भारत सरकार तो इन्हों की है ना, बहुत पैसा इन सब पे। जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कॉलेज बनना है, उसको तो दिल्ली विश्वविद्यालय की भारत सरकार पैसे देगी। फतेहपुर में जो कॉलेज बनना है, वो आज 4 साल से वहाँ पत्थर लगा हुआ है, वो कॉलेज बंद पड़ा हुआ है। तुम्हारे पास पैसे थे और हैं, फंड्स हैं, तो कितनी लड़कियाँ पढ़ लेती, कितने बच्चे होनहार हो जाते। आज लड़कियों को मेट्रो में, बसों में धक्के खा कर दूर बढ़ के आना पड़ रहा है, और शाम को माँ बाप चिंतित रहते हैं कि कब तक बच्ची आएगी, कब तक नहीं आएगी। डीडीए, आज हमारी जो कॉलोनी पास करने की बात हुई थी, हमसे हर घर से लाख 2-2 लाख रुपए ले लिया, तब हमें फैसिलिटीज़ नहीं दे रही। तो पूरी तरह से ये इंजन ट्रिपल लगकर ये पूरे विफल हैं।
और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षेत्र के एमएलए से और ये हमारे दिल्ली के सीनियर मंत्री को बुलाया। ये मंत्री जी का अपमान है, भारतीय जनता पार्टी का अपमान है, क्षेत्र के लोगों का भी अपमान है कि आप पुरानी चलती हुई चौपाल का 1.5 साल पहले चलती चौपाल, इस्तेमाल हुई चौपाल का वाइट वॉश कर आप झूठ फरेब कर आप उसको खत्म करते हो। इनकी बुनियाद झूठ पर है और ऐसा शायद इन्होंने केजरीवाल साहब के पास सीखा होगा, जो एमएलए साहब वहाँ रहे। केजरीवाल साहब की नींव भी झूठ पर थी, तो वहाँ पर झूठ सीखकर आज भी वो उसी तरह से झूठ पे काम चल रहा है। वास्तविकता पे जनता पूरी तरह त्रस्त है, परेशान है, पानी नहीं है, सीवर लाइन्स नहीं है, स्कूल बंद पड़े हुए हैं, पार्क्स नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो कोई भी पूरी नहीं की जा रही। और अगर घिटोरनी गांव में आए, मैं घिटोरनी की एक और बात आपको साझा कर लूँ। घिटोरनी गांव में जब आज बीजेपी की सरकार के मंत्री आए, आज से पहले जब बीजेपी की सरकार थी, उसी सरकार ने घिटोरनी गांव की सारी ज़मीन छीनी, टोटल कोई ग्राम सभा की ज़मीन नहीं छोड़ी जहां पर कोई स्टेडियम बन सके, कोई बड़ा कॉलेज बन सके, कोई डिस्पेंसरी बन सके, कोई हॉस्पिटल बन सके, कोई रिक्रिएशन सेंटर बन सके। कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर महिलाओं के बैठने के प्लेटफॉर्म्स बन जाए, टाइम पास करने के लिए कुछ बन जाए, शाम को मनोरंजन के कुछ सेंटर्स बन जाए। 100% ज़मीन को छीनकर उठाकर बिना ज़मीनी हकीकत जाने एयर कंडीशन के कमरों में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री और वो बीजेपी की सरकार के मंत्री, इन्होंने वो सारी ज़मीनें फॉरेस्ट में ट्रांसफ़र कर दी। और आज घिटोरनी गांव तरस रहा, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, आज वहाँ पर कोई भी मूलभूत सुविधाएं देने के लिए कोई ज़मीन नहीं बची है। इसका भी आज खामियाजा हम लोग को वहाँ पर सहन करना पड़ा।